सोनपुर गांव में सीमा अपने पति मोहन, बेटी गुड़िया, बेटे सोनू और सास दादी शांति के साथ रहती थी। परिवार बहुत गरीब था। मोहन दिहाड़ी मजदूरी करता था, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। सीमा, आज बस इतना ही कमा पाया हूँ। किसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर हालात संभाल लेंगे। एक दिन मोहन को तेज बुखार आया। पैसे की कमी के कारण सही इलाज नहीं हो पाया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। घर का सहारा छिन लिया। अब मैं बच्चों और माँ जी का कैसे ख्याल रखूंगी? मोहन का छोटा भाई विक्रम कुछ दिन तक सेवा का नाटक करता रहा। माँ, भैया तो अब रहे नहीं। भाभी खेतों में काम नहीं कर पाएंगी। आप जमीन मेरे नाम कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा, भाभी और बच्चों का ध्यान रखना। भोली दादी शांति ने अंगूठा लगा दिया। विक्रम ने जमीन बेच दी और गांव छोड़कर भाग गया। कैसा बेटा निकला जिसने घर उजाड़ दिया। कुछ दिनों में घर का राशन खत्म हो गया। गुड़िया, आज बस थोड़ा दाल चावल बचा है। कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। माँ, भगवान पे भरोसा रखो, वो मदद करेंगे। सीमा ने सबको खाना खिलाया और अपने लिए थोड़ा बचाया। तभी बाहर से आवाज आई, कोई है? इस भूखी बुढ़िया को थोड़ा खाना दे दो। सीमा ने अपना हिस्सा भी अम्मा को दे दिया। बेटी, तुम्हारे हाथ में स्वाद है। ये नमक का पैकेट लो। इसे खाने में डालोगी तो तुम्हारा खाना सबको पसंद आएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। अम्मा, आपका बहुत धन्यवाद। अगले दिन सीमा ने घर के बाहर दाल चावल का ठेला लगाया। नमक डालकर खाना बनाया। लोगों ने खाना खाया और बहुत तारीफ की। सीमा, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे सीमा का काम चल निकला। उसने मदद के लिए छोटू को काम पर रख लिया। अगर मैं भी ऐसा खाना बनाऊं तो खूब कमाई होगी। एक दिन छोटू ने नमक का पैकेट चुरा लिया। माँ, छोटू भैया नमक ले गए। हे भगवान, अब क्या होगा? रसोई में सीमा को वैसा ही एक और नमक का पैकेट मिल गया। उसने फिर खाना बनाया। उधर छोटू ने चोरी किए नमक से खाना बनाया, लेकिन उसका खाना बेस्वाद निकला। ये कैसा खाना है? हमारे पैसे वापस करो। छोटू को भारी नुकसान हुआ। वो रोता हुआ सीमा के पास आया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में गलती की। मुझे दोबारा काम पर रख लो। गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। लेकिन याद रखना, कभी किसी की चीज पर बुरी नजर मत डालना। उस दिन के बाद छोटू ईमानदारी से काम करने लगा। सीमा का व्यापार बढ़ता गया और उसका परिवार सुख से रहने लगा।